Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. After completing your one of the chapter pertaining to geometry, lines and angles, let me take one more chapter pertaining to your term first syllabus, that's the triangle and its properties. Let me today discuss introduction to triangles, or we can say introduction about triangles. So this will be my today's topic. But before going to discuss about the introduction of triangles, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने, अगर आपको याद होगा, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इसका आपको अपने जहन में कंसेप्ट ले आना है। अगर आपको याद होगा, रे जो है उसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। उसके बरक्स जो लाइन होती है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। तो जो लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि ये ट्राइएंगल जो है ये होती क्या है, ठीक है ना। ट्राइंगल जो है ये एक सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन, पॉलीगन made up of थ्री लाइन सेगमेंट्स। तो लाइन सेगमेंट की बात मैंने छेड़ी, थ्री लाइन सेगमेंट्स। ओके, अब यहां पे देखिए आप, ये एक लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं इसका नाम है ए बी, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट। अब एक ऐसी फिगर जो तीन लाइन सेगमेंट से बनी है, ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब होता है बंद पड़ी है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एक और लाइन सेगमेंट है, इसका नाम सी है। ओके, तो ए सी जो है ये एक लाइन सेगमेंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अब यहां से तीसरा लाइन सेगमेंट जो आता है बी सी, तो इस तरीके से तीन लाइन सेगमेंट से एक फिगर बन जाती है जो क्लोज्ड है। आप ये देख रहे हैं पूरी तरह से बंद है, तो सिंपल क्लोज्ड पॉलीगन, ठीक है ना, जो तीन लाइन सेगमेंट से बनी है। या हम यूं कहें कि ट्राइएंगल जो है ये एक ऐसी फिगर है जो बाउंडेड है बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स, यानी यु त्रेयो लाइन सेगमेंटों सहित वलियत आसि, बंद आसि। दैट फिगर इज कॉल्ड एज ट्राइएंगल। ओके, तुम वुचान एक ये अच्छी की शक्ल हिश बना, युस ये ट्राइएंगल आसान छ गुबरियो। Triangle is denoted by Greek symbol। ये एक ग्रीक सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, दैट्स डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। यानी उसी फिगर तो उसी सिंबल तो वुचान छो या वन डेल्टा, तो उसकी वजह से हम ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त ट्राइंगल है ए बी सी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये बनते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्राइंगल बी सी ए, या इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल सी ए बी, ट्राइंगल सी ए बी। ओके,
इसके बाद ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल में, या जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रायंगल या पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल, एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल, आप यहाँ पे देखते हैं कितने लाइन सेगमेंट्स आपने यहाँ पे देखे, 3, AB, BC एंड CA या AC को आपने 3 लाइन सेगमेंट देखे। तो ये लाइन सेगमेंट जो है, हर एक लाइन सेगमेंट ट्रायंगल का जो होता है वो उसका एक साइड बन जाता है। तो उसके कितने साइड्स हैं? A triangle has 3 sides. हाँ, कौन कौन सा साइड? साइड AB और उसके बाद BC या AC या CA, ठीक है ना। तो 3 लाइन सेगमेंट्स जो ट्रायंगल के हैं वो 3 साइड्स उसके बन जाते हैं। उसके बाद इसके 3 वर्टेक्स होते हैं, या जिनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स जो है ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कोई 2 साइड मीट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको लेंगे साइड AC को या AB को, तो आप देखते हैं कि AB और AC जो है ये इस पॉइंट पे मीट करते हैं, तो ये उनका वर्टेक्स बन जाता है। या इसी तरीके से AB और BC साइड जो है ये पॉइंट B पे मीट करते हैं, ये वर्टेक्स है। या इसी तरीके से BC और AC जो है ये पॉइंट C पे मीट करते हैं, ये भी वर्टेक्स है। तो आपने देखा कि इसके 3 वर्टिसेस होते हैं, हाँ, A, B और C, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। उसके बाद 3 एंगल्स भी होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जिनको हम बोलते हैं। जैसे ये एंगल A है, ये एंगल B और एंगल C, तो 3 एंगल्स। तो 3 साइड्स ट्रायंगल के होते हैं, 3 वर्टिसेस ट्रायंगल के होते हैं, 3 एंगल्स ट्रायंगल के होते हैं। ये एंगल हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? पहला एंगल जो है वो होगा एंगल BAC, दूसरा होगा एंगल ABC, और तीसरा जो होगा वो होगा एंगल BCA। ओके, तो ये एंगल जो है BAC, इसको हम एंगल AB लिख सकते हैं, BAC को एंगल AB लिख सकते हैं। एंगल ABC जो है ABC, इसको हम एंगल B भी लिख सकते हैं। या एंगल BCA जो है BCO, इसको हम एंगल C भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल जो होती है उसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ड्रा करता हूँ। इस ट्रायंगल का नाम है PQR। अब आप देखिए इस ट्रायंगल के अंदर जो है, जो एरिया उसने इंक्लूड किया है, ये शेडेड पोर्शन, ये शेडेड पोर्शन जो है इस ट्रायंगल के अंदर जिसको मैंने शेड किया है, तो ये एरिया जो इस ट्रायंगल ने इंक्लोज किया है, घेरा हुआ है, उस रीजन को हम, उस एरिया को हम ट्रायंगुलर रीजन कहते हैं। ट्रायंगुलर रीजन यानी द रीजन इनक्लोज्ड बाय अ ट्रायंगल को अमुक मतलब गो अत मज क्या यह ट्रायंगल हुंद अंदरून इंटीरियर, बे ट्रायंगल हुंद बॉर्डर, यह सोरे अ ट्रायंगुलर रीजनस मज। नाउ अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, सपोज इसका नाम है S, या एक और पॉइंट लेता हूँ उसका नाम है A, यहाँ से ट्रायंगल के बाहर मैं एक और पॉइंट लेता हूँ उसका नाम है T, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप, ये S और A जो है पॉइंट, इनको हम बोलते हैं ये इंटीरियर पॉइंट्स या इंटीरियर रीजन में ये आते हैं। इंटीरियर रीजन क्या गो? इंटीरियर रीजन गो येले पॉइंट्स आसन लाई गसान इनसाइड द रीजन इनक्लोज्ड बाय ट्रायंगल, यानी येले पॉइंट्स आसन ट्रायंगल हंदिस अंदरमिस हिस्सस मज, युस हिस्स ट्रायंगल सहित गिरित आसि,
यानी यूस या इस वनो इन अदर वर्ड्स यम पॉइंट्स ट्रायंगुलर रीजनस मज आसन, those points are called as interior points. Now see this point T. Point T is outside that triangle. Okay? Yeli outside triangle chu या in the exterior of the triangle या chis manan या सगो exterior point या exterior regions ma chu exterior point, interior region या triangular regions ma chu या triangular areas ma chu interior points. Okay? Go tai clear. Go interior go अंदर, exterior go never. ठीक है ना? तो वर्टेक्स का भी मैंने आपको बोला. अब आपने देखा यहां पे कि ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. तो अगर हम साइड्स की बात करें तो साइड्स की बुनियाद पे पहली किस्म जो ट्रायंगल्स का है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल. साइड्स की बात अगर हम करें, और दूसरी किस्म जो है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. और तीसरी किस्म जो है वो है स्काइलीन ट्रायंगल. स्काइलीन ट्रायंगल. स्काइलीन ट्रायंगल. ओके, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. तो पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को डिस्कस करेंगे. आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल छु गोब्रो सु ट्रायंगल आसान यात मज एट लीस्ट टू साइड्स आसान छु इक्वल. टू साइड्स आर इक्वल. चूंकि मैं वन गोथे ट्रायंगल मज त्रे साइड, त्रेयो मज आसन कह ति ज साइड इक्वल. या ट्रायंगल मज त्रेयो मज कह ति ज साइड इक्वल आसन, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. तथ वन यह गो आइसोसेलेस ट्रायंगल. मिसाल हा बह ए बी सी ट्रायंगल. अगर यह मानो यह 4 यह 5 यह 5, तुम वो यानी यह 4 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर. तुम वो अत कि यमो त्रेयो साइडो मज नम ही ज साइड इक्वल. गो कह ति ज साइड अगर ट्रायंगल मज बराबर आसन यानी तिहज लेंथ आस बराबर, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज आइसोसेलेस ट्रायंगल. अम पे गोब्रो ब्याक, दैट्स कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल गो यमन मज सिर्फ साइड्स आसान इक्वल. ठीक, एंगल्स इक्वल आसान कह. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या गई? इक्विलेटरल ट्रायंगल गई इक्वी मतलब गो इक्वल, लेटरल गई साइड्स. गो यमन मज ऑल द साइड्स, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. यानी सु ट्रायंगल यथ मज त्रेनवे साइड आसान इक्वल. दैट मीन्स तिहज लेंथ ऑफ साइड्स आस बराबर. फॉर एग्जांपल अगर बह बनाया तो ट्रायंगल यह 4 यह 4 यह 4, तुम वुचान ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल. दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. यह गश याद थाउन, इक्विलेटरल ट्रायंगलस मज एंगल्स ति आसान इक्वल. दैट इज ईच एंगल इज 60 डिग्री. प्रथ का एंगल 60. ओके, देन देयर इज थर्ड वन, दैट्स कॉल्ड एज स्काइलीन ट्रायंगल. यह स्काइलीन ट्रायंगल आसान छु, स्काइलीन ट्रायंगल गई सु ट्रायंगल यथ मज त्रेनवे साइड आसान ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. यानी अमुक मतलब गो अमिक त्रेनवे साइड छन पानवई बराबर आसान कह. फॉर एग्जांपल अगर यह 5 छु, यह 4 सेंटीमीटर, यह 3 सेंटीमीटर. तुम वुचान ये ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. यानी प्रथ कह साइड छु डिफरेंट, प्रथ कुन साइड छु मुख्तलिफ लेंथ. लिहाजा कर साइड पानवई इक्वल कह. गो सु ट्रायंगल यथ मज त्रेनवे साइड आसन ऑफ डिफरेंट लेंथ्स या त्रेनवे साइड आसन अनइक्वल, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एज स्काइलीन ट्रायंगल. ओके, अम पत वोन मे तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स गोब्रो. एंगल किस बुनियाद पे ट्रायंगलन 3 किस्म. द फर्स्ट वन इज acute angular triangle. Acute angular triangle. Acute angular triangle गई सु ट्रायंगल यथ मज तमाम एंगल्स यानी त्रेनवे एंगल्स आसन acute.
acute मतलब गो तम आसन less than 90 degree. All the a triangle in which all the three angles are acute, that is less than 90 degree, yani su triangle yath maz trinway angle asan acute, that's less than 90 degree, that triangle is yasaga acute angular triangle. For example agar ये triangle ठीक है, ये एंगल अगर आए 60 डिग्री, for example this is 80 degree, this is 50 degree, yeah, sorry, this is 40 degree. All the three angles are less than 90 degree, so this triangle is an acute angular triangle. Then there is right angular triangle. Right angular triangle क्या गो गोब्रियो? Right angular triangle go यथ मज अख angle आश 90 degree. For example, if this is a triangle PQR, this triangle is this angle Q, it's 90 degree. Then angle PQR is 90 degree. Go try to अख angle to 90 degree. Okay. Yes, triangle must acute angle is 90 degree. That's called as right angular triangle. Go a triangle in which one of the angle is equal to 90 degree. That triangle is called as right. Then there is third one, that's obtuse angular triangle. Obtuse angular triangle. So obtuse angular triangle is that very triangle in which the angle is greater than 90 degree. Acute go yath maz angle is less than 90. Right go yath maz angle is equal to 90. Obtuse go yath maz angle is greater than 90. Greater than 90. That triangle is called as obtuse angular triangle. Okay. When we trace a relationship between sides. Relationship between sides of a triangle. Tu wuchu gobro agar asni shak triangle ch. For example, ये छु 6, ये छु 7, ये छु 4. Tu करियो कुन te दोन साइडन जमा. अगर अस करो 7 + 4 गो कह. कह छु 6 खोत ग्रेटर. अगर ब कर 6 + 4 गो 10. 10 छु यम 7 खोत ग्रेटर. यानी येले सम करना छ any two sides. So it's greater than third side. Goes tell the yaad sum of any two sides use asan sum of the lengths of any two sides use asan of a triangle, so asan greater than third side. Greater than third side. ठीक है. वागर इस पुछों difference. यह triangle निमन बा. कर तो difference. 7 - 4. 7 वालों 4 गए 3. 7 वालों 4 3. 3 छु less than 6. Differences ma. 6 वालों 4 2. 2 छु less than 7. 7 वालों 7 1. गो 1 छु less than 4. गो ये लेस सम वुचान छु. दोन साइडन लेस दोन साइडन हज लेंथ ले सम करान छु. सो छ आसान greater than third side. ये लेस difference वुचान छु. Difference. गो difference of lengths of any two sides. Lengths of any two sides use asan chu is less, so asan less than third side. Less than third side. ये गस थाउन याद दिल गोब्रियो कि येल इस triangle हिंदिन कुंती दोन साइडन सम करा छ जमा करा छ सो छ आसान greater than third side. अलबा येल इस triangle हिंदिन कुंती दोन साइडन difference करा छ minus करा छ सो छ आसान less than third side. So हो में तो समझो में तो examples.
तो यह ओस इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ट्रायंगल्स ट्रायंगल क्या गई ट्रायंगल मज कत्या एंगल्स साइड्स या वर्टिसेस आसान तो ट्रायंगल एक्सटीरियर ट्रायंगुलर रीजन क्या गो इंटीरियर तो एक्सटीरियर रीजन क्या गो ट्रायंगल हुंद या इथे पे वोन मे तुम ऑन द बेस ऑफ साइड्स कत्या किस्म ट्रायंगलन ऑन द बेस ऑफ एंगल्स कत्या किस्म ट्रायंगल्स या रिलेशनशिप क्या बिटवीन between the sides of triangles yele sum wuchan या difference wuchan su cha asan greater than या su cha asan less than third side yos introduction regarding triangles inshallah rahman in broad kun parwis subhanis thank you very much